पार्ट 3 लेते हैं। ये सॉरी पाइल 3। तो पाइल 3 वाले लोग कैसे हैं? ओपन, वाह, नाइट ऑफ वांड्स, भाई वाह, शुक्र है। मैं इतना निगेटिविटी वाली एनर्जी करने में मैं थक जाती हूँ बोलते बोलते। भाई क्यों करते हो ऐसे? कांड मत किया करो। अब यहाँ पे है ये नाइट ऑफ वांड्स। इसका क्या मतलब होता है? यानी कि आप हमेशा, आप कोई फौजी हो सकते हैं, आप किसी सिक्योरिटी गार्ड हो सकते हैं, आप पुलिस डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, आप घर में बड़े हो सकते हैं जहाँ आपकी बातें सुनी जाती हो, या फिर आप बहुत ज्यादा क्रोधी स्वभाव के हो सकते हैं कि मुझे किसी की सुननी नहीं, कोई बोला तो उसके सर पर लठ लेके खड़े हो गए। ये इसका निगेटिव है इस कार्ड का। आप किसी के मतलब अपने आगे, मेरे सामने रहो, मेरे पास रहो तो मेरे ही गुण गाओ, ये भी एनर्जी है आपकी यहाँ पर। और एक और है, आप बिना सोचे समझे दूसरे की आग में कूद जाते हैं आप हर टाइम, किसी की भी मदद करने के लिए। अरे उतनी मदद करो ना जितना जरूरी है, पूरे ही दान हो जाओगे तो कैसे चलेगा? ये भी इस कार्ड का अर्थ है। तो हम देखते हैं कि और हाँ, आपको लोग इसलिए पसंद करते हैं, आप सबकी मदद करते हैं, सबकी मदद करते हैं। ये बात अलग है कि आपका स्वभाव थोड़ा एंगर है, क्योंकि यहाँ पे है ये लाल घोड़ा। लाल घोड़ा हद से ज्यादा मतलब अग्रेसिव, पावरफुल होता है। और यहाँ पे जो बैठा है इसकी भी ये सोल्जर की एनर्जी है, ये भी बहुत ज्यादा मतलब, और ऊपर से वांड्स मतलब फायर एनर्जी है इसकी। जो कह दिया वो ठीक है, जो करना है वो भी ठीक है, जो मैं करूंगा वो भी ठीक है, ये मेंटेलिटी रहती है इसकी। एकदम करंट एनर्जी, सुपर फास्ट, आग के जैसे फैलना, किसी भी चीज को भस्म कर देना, ये है इसका। तो लोगों को आपका तुरंत, आप सुनते हैं तुरंत एक्शन में आते। कोई आपके पास अगर बोल दिया भैया मेरा ये काम कर दो, हाँ हाँ चल, उठ के खड़े हो गए, चाहे घर में कुछ भी होता रहे, बिना सोचे समझे आप डिसीजन लेते हैं, चले आते हैं। इसके लिए आपको कई बार अपनी जान का भी खतरा होता होगा, ऐसा ना किया करें आप लोग। तो देखते हैं आपको यूनिवर्स क्या सिखाना चाहती है। आप सोल्जर भी हो सकते हैं, बॉडीगार्ड भी हो सकते हैं, और सरपंच वगैरह, जिला नेता, ये भी नेता तो नहीं लेकिन हाँ सरपंच, इतना दिखाई दे रहा है इसमें। और सरकारी महकमे भी हो सकते हैं आप। तो देखें आपको यूनिवर्स सिखाना क्या चाहती है, कि जो आपको पावर दी है उसका सही इस्तेमाल करना। हाँ, ये इंट्यूशन आई अभी मेरे को, तो आपको जो पावर दी गई है ये अपनी और दूसरों का प्रोटेक्शन देने के लिए दी गई है, ना कि अत्याचार के लिए। समझे? आप लोगों की मदद कर रहे हो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास पावर है, अगर आप किसी को खदेड़ने के लिए जा रहे हैं, किसी को दबाने के लिए जा रहे हैं, तो गलत है। देखते हैं क्या निकल के आया आपका। देखा, ऐसे ही लोग मिलेंगे आपको। ओहो, ये देखो, जो बोल दिया यूनिवर्स वही कार्ड दे देती है। कोई माने या ना माने भैया, हमको तो अपने कार्डों के ऊपर, अपनी रीडिंग के ऊपर, जो हमने पढ़ाई करी है, जो हमने अब तक सीखा है अपने जीवन से, अपने टैरो से, हमको एक एक बात सही लगती है। हमको ये काम करके तसल्ली मिलती है, क्योंकि जब तक आप खुद से तसल्ली महसूस नहीं करेंगे तो आप सामने वाले को समझा नहीं सकते हैं। ये देखो, हर बात को दिल से लगाना आपकी आदत है। मेरा इस दिल के चलते ही आप चारों खानों चित होते हैं। यहाँ पे किसी के अड़ंगे में, पचड़े में जाते हैं, तो ये मैंने बोला था ना, अपनी जान को खतरे में नहीं डालना, तो यहाँ आपने खतरे में डाला अपने आप को। एक दो बार आपके लगी भी होगी,
इन लोगों ने मिसयूज किया होगा, लोगों ने आपका हाथ पैर में लगा होगा। किसी ने बोला रात में भी चलो भाई उठ के चल दिए, गाड़ी वाड़ी लेके चल दिए, ठोक ठुका गए, कुछ भी। यही सब होता है, जल्दी के काम शैतान के काम। और यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये इसको देख रहा है, उभरने ही नहीं देते हैं ये लोग। आप बोलेंगे हमारी लाइफ है, हम अपने मन का खाएंगे, अपने मन का पहरेंगे, अपने मन के दोस्त बनाएंगे। अरे क्या बोलूं मैं, इस विषय पे इतना बोल चुकी हूँ कि समझ में नहीं आती मुझे। हर चीज चमकने वाली सोना नहीं होती, हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, हम प्याला हम निवाला भी दोस्त नहीं होता। वो दोस्त कैसा जो आपको रोकता नहीं गए ये काम मत कर मेरे दोस्त, तुम। वो आपको कसम खिला खिला के नशा कराता है। वो आपको नशा छुड़ाने के लिए कभी कसम देता है? वो क्या का दोस्त है? आप उसको माँ बहन की गाली दो, वो आपको माँ बहन की गाली दे तो कैसे चलेगा? तो आपको यही सिखाने के लिए भेजा है भगवान ने कि जल्दी का काम शैतान का काम। थोड़ा रुको रुको, हर बात को दिल से नहीं लगाना। आप जब जब भी दूसरे के कहने में उठ के गए, आपका दिल टूटा है, आपके साथ में धोखा हुआ है, धोखे का कार्ड है ना, ये रहा धोखे का कार्ड। वो आपको आपकी बुद्धि इतनी उन्होंने कर दी है डैमेज कि वो जो कहते हैं आपको सही लगता है। घर वालों की या जो आपके अच्छे दोस्त हैं जो आपको समझाते हैं, आप उनसे बात ही नहीं करते, ऐसे निकल जाए बाजू में से जैसे जानते नहीं। वो लोग बेचारे परेशान होते हैं आपको देख करके। तो आप क्या बोलते हैं ना, साला मुझसे जलता है। अरे वही आपका अच्छा दोस्त है जो आपकी चिंता कर रहा है, आपको रोक रहा है, वो जलता नहीं है, वही आपका सच्चा दोस्त है। और यहाँ पे देखो, ये आपका देखो एक एक नस में आपके ये सोड़ घुसी पड़ी है। और यहाँ पे जो कौन कौन सा साइन है यहाँ पे फायर साइन, एयर साइन और है पेंटिकल साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन, चारों ही साइन है। और ये इतना बढ़िया गुण है, ये चारों ही साइन के अंदर पाया जाता है। जल्दबाजी का, हर राशि हर मनुष्य के अंदर जल्दबाजी करने का गुण होता ही है। लेकिन भगवान ने दिल के ऊपर थोड़ा दिमाग भी दिया, उसमें भी थोड़ा सोचना चाहिए कि ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, जो भी कुछ करना है इसी में ही करना है। पहले यार दोस्तों के आप मोहताज हुए, फिर आप नशे के मोहताज हुए, फिर आप मोबाइल के मोहताज हुए, फिर अपनी आदतों के मोहताज हुए। तो आप यही करने के लिए थोड़ी ना आए, कभी दिल के मोहताज हुए। और ये सब करते करते यार तबीयत ही खराब हो गई है इधर। तो पछताने के लिए भी टाइम नहीं है, रिपेयर के लिए भी टाइम नहीं है। अपने माइंड बॉडी सोल के ऊपर उतना ही बोझा डालो जितना आप उठा सकते हैं। आपको सिर भारी लग रहा है, कारण ढूंढो किस वजह से, छोड़ दो उस बात को, हल्के हो जाओ। अब चलो एक कहानी सुनाती हूँ। एक आदमी ट्रेन में जा रहा है, उसके हाथ में था सूटकेस। उसने सूटकेस को उठा के अपने सर पर रख लिया। ट्रेन वाले बोले भैया इसे नीचे उतार दे। नहीं, मैं अपने सर पे ही लेके जाऊंगा अपना सूटकेस। भैया ट्रेन चल रही है, सबका सामान जा रहा है, इसमें तेरा चल। नहीं नहीं नहीं, मैं अपना सूटकेस अपने पास ही रखूंगा, अपने सर पे ही रखूंगा। अब उस भले आदमी से कोई ये पूछे कि जब पूरी ट्रेन पूरी सवारियों को ढो रही है, उनके सामान को ढो रही है, तो तेरा सूटकेस नहीं लेके जाएगी क्या ट्रेन? नहीं, मैं तो अपने सर पे ही रखूंगा। तो ऐसे ही लोग हैं, ऐसे ही हैं आप एकदम। कितना ही बोले कोई आपसे, आपने अपनी आदतों को अपने सर पे इतना
रख लिया है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता कोई कितना ही बोले आपसे। यही आपको यूनिवर्स सिखाना चाह रही है कि तेरा बोझ मैं उठा रहा हूं, तू सर पे से उतार दे इन आदतों को, छोड़ दे भाई। चलिए देखते हैं जल्दबाजी का नतीजा क्या है। लोग हाँ, अब एक बात रहेगी, लोग आपको पसंद क्यों करते हैं? पसंद इसलिए करते हैं कि आप वो हर बात को दिल से सोचते हैं, दिल से सबके लिए तैयार हो जाते हैं। ये बात आपको अच्छी लगती है। जहां सर फुड़ाना होता है, लोग आपके पास आते हैं, हाँ भाई आजा आजा आजा, एक कैंडिडेट तो रहेगा ना हमारे साथ में लड़ने के लिए। ये इसलिए आपको लोग बात पसंद करते हैं। कोई आए ना आए, आप तो आ ही जाएंगे। बस एक ये गुण के लिए आपकी वो लोग हजामत बनाते हैं। अगर आपका ऐसा ही स्वभाव है तो आप छोड़ दीजिए। लोग बाग आपके इस साफ दिल का, आपके गुस्से का, आपके तेज तरार होने का वो लोग बाग फायदा उठाते हैं, आपका मिसयूज करते हैं। कहीं भी कुछ कांड होता है आपको आगे कर देते हैं और खुद साफ बच जाते हैं और आपको मिलती है बुराई। छोड़ दीजिए उन लोगों को। जब आप छोड़ देंगे तो आप स्टार बनेंगे, लोगों के प्यार भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप अध्यात्म की तरफ भी जाएंगे, आपके मन में जो प्लान बन रहे हैं वो पूरे होंगे, जस्टिस मिलेगा और पैसा भी मिलेगा आपको। ये सब भगवान आपके लिए लेके बैठा हुआ है। सब चीज जो आपको सपना लगती है ना, वो सब चीज आपको मिलेगी। लेकिन बात फिर वही कि ये आपका एग्जाम है, ये एग्जाम है आपका। आपको लोगों के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। तोल मोल के बोलो, ठोक के उसको फिर अच्छे से देखो। दी आर्किटेक्ट, आप अपने भविष्य के खुद निर्माता है। यहाँ पे देखिए दी कार्मिक, मतलब आपने ये ऐसा है, बार बार मेहनत करने का आया है यहाँ पर। आप बार बार गड्ढा खोद रहे हैं, फिर काम कर रहे हैं, फिर गड्ढा खोद रहे हैं, फिर काम कर रहे हैं। मतलब आपको ये यहाँ पे ये आपको बार बार सिखाई जा रही है बात। दी वैथ आपसे ये कहा जा रहा है कि आप जब भी परेशान होते हैं, आप थोड़ा बच्चों के साथ खेला करें। दी लुक आउट, आपको अपनी जगह से खड़े होकर के अपनी पूरी जर्नी की तरफ दोबारा से देखने और सोचने की जरूरत है। दी लाइटिंग वोल्ट, भगवान आपके जीवन में कितनी बार इस तरह के समय को लेकर के आया है कि आपको किस तरह से समझ में आ जाए, झटके लगे आपको यारों से, दोस्तों से, परिवार से, कि आपको ये बात समझ में आ जाए, लेकिन आप उसको निगेटिव वे में लेकर के जाते हैं। आप ये नहीं, उससे मतलब क्या सीखा वो आप नहीं समझते हैं। आप इन दिस एयर, भगवान आपको ऊंचाई तक लेके जाना चाहता है। और ये कार्ड तीनों ही राशियों में आया है, तो इसका मतलब क्या है कि आप भगवान की फोकस लाइट में हैं और भगवान चाहता है कि आप ग्रोथ करें बाय सोल। देखो आपके दरवाजे पे आते हैं ऐसे लोग, आपको 24 घंटे में एक आदमी तो ऐसा मिलता ही होगा जो आपको बोलता होगा भाई ऐसे नहीं ऐसे कर। तो वही आपके लिए भगवान है। आप सुनते क्यों नहीं? आपके दरवाजे तक आता है, आपके साथ भी रहता है वो आदमी, लेकिन आप उसकी कदर नहीं करते हैं। क्योंकि आप अपनी आदत से मजबूर हैं इसके लिए। तो क्वीन ऑफ स्पोर्ट, आर्क एंजल रेफाइल, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, आप अपने दिल को खोलिए। यहाँ पे भी वही है दी एम्प्रेस, ये भी हार्ट चक्रा का ही है। ये अपने दिल में सोचती है मेरा परिवार खुश रहे, खुशहाल रहे। सोचना खुशहाली के बारे में सोचना, प्लान बनाना घर के लिए, काम के लिए, परिवार के लिए। अगर हम इसका दूसरा अर्थ निकालें तो ये जेंट्स के लिए भी हो सकता है। और यहाँ पर है दी क्वीन ऑफ कप, दी स्टार, दी मैन की एनर्जी, दी सन मैन की एनर्जी, और दी हैंगमैन तो है ही मैन। तो आप भी अपने परिवार के लिए क्रिएशन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा,
सोच और दिल दिमाग सब आपको बड़ा करना पड़ेगा, जब भी आप कर पाएंगे। अपने दिल को साफ करिए, सुकून करिए, स्थिरता लेके आइए अपनी सोच में। जो आपने बहुत सी बातें अपनी मन में भर के रखी हुई ना, बाहर निकालिए ना। अगर आप घर में किसी से नहीं कहना चाहते तो बाहर कहीं दूर खेत में पार्क में जाओ और जितना आपके दम है ना उतना दम लगा के चीखो, चिल्लाओ। जिसको भी आपको गाली देनी है वहीं गाली देके सारा कचरा निकाल के आओ अपना। जिसको भी घर में, माँ को, बहन को, बाप को, पत्नी को, बच्चों को, किसी को भी गाली देनी है, यार दोस्त में खूब गाली दे के आओ एक जगह पे पूरा, जब तक आप एक गिन गिन के चुन चुन के सबको दो। फिर आप देखो एकदम आप हल्के हो जाएंगे। ये नहीं कि उसको घर तक लेके आओ, उस बवाल को वहीं छोड़ के आओ। उसको पानी की एक शीशी ले जाना, वहीं पे बैठ के पीना, थोड़ी देर बाद में फिर हाथ मुंह धो के अपने घर आ जाना। आपके मन का कचरा निकल जाएगा, साफ हो जाएगा। रोने का मन करता है, कहीं एकांत में जाओ, खूब पेट भर कर रो लो, मन आपका हल्का हो जाएगा। दिल के दरवाजे खोलो, इसकी गैस बाहर निकलने दो, मन को साफ करो, ठंडा करो। दी जर्नी आपकी जर्नी आगे स्मूथ होने वाली है। यही आपके जीवन की जर्नी है, यही आपको सीखना है यहाँ पर कि जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना, अच्छे से हमको रहना है। दी आर्क ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब जब आपका दिल स्थिर हो जाएगा तो आप कहीं पे भी रह सकते हैं, पहाड़ों में, बंजर में, रेगिस्तान में, हरियाली में, कहीं भी आप रह सकते हैं। दिल में सुकून है तो जंगल में भी मंगल है। तो कैसी लगी आपको ये रीडिंग तो मेरे को बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।